हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा। आप सबका एक बार फिर से काम की बात में स्वागत है। दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरीज काफ़ी इंस्पायरिंग होती है हम सब के लिए। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम फिल्म, बुक्स या मीडिया कवरेज के थ्रू जान पाते हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनका पता हमें नहीं चल पाता। पर आज के इस एपिसोड में हम ऐसी दो कहानियों के बारे में, दो ऐसी रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जिन पर फिल्म बनकर रेडी है और वो जल्दी रिलीज होने वाली है। पहली फिल्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शकुंतला देवी। ये फिल्म में विद्या बालन शकुंतला देवी की रोल करते हुए दिखेंगी, जिनका दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करता है और उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। दूसरी फिल्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। गुंजन सक्सेना इंडियन एयरफोर्स की पायलट थीं और इन्होंने भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के समय जो हौसला, जो साहस दिखाया और जो कारनामा दिखाया, उसकी आज भी खूब तारीफ होती है। ये फिल्म उसी साहस के ऊपर है। आइए तो पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कंप्यूटर के बारे में, यानी कि शकुंतला देवी जी के बारे में। दोस्तों, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कई लोगों को आज भी बोर करता है और उनके लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। वैसे उस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। पर शकुंतला देवी की बात ही अलग थी। वो बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैथ सॉल्यूशन को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिया करती थी और उनका दिमाग हूबहू कैलकुलेटर की तरह काम किया करता था। इसीलिए उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था और मैथ्स की जादूगरनी का किताब भी उन्हें दिया गया है। आइए तो हम आपको उनका एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपने सुपर पावर का कारनामा दिखाया, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल सॉल्यूशन को यूं चुटकी में सॉल्व करके दिखाया। Just tell me how many digits it is, so that I can sort of program my mind. You see, how many digits by how many digits? They're both 8 digits. 8-digit numbers. Yes. The question is 2, 4, 5, 9, 3, 7, 2, 8 multiplied by 3, 8, 7, 2, 2, 1, 3, 6. Now tell me, Ayaz, you want me to give you the answer from this side to this side or this side to this side? Oh my God. Ron, let's go the conventional route first. This way you mean. Yeah. Answer is 9, 5, 2, 3, 2, 1, 6, 8, 0, 3, 6, 3, 0, 0, 8. I wouldn't believe if that was Is it right. correct? It's exactly correct. Absolutely. तो देखा आपने शकुंतला जी ने इस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व कर दिया। मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, पर उन्हें नंबर से इतना प्यार था कि वो प्रैक्टिस कर करके इसमें एक्सपर्ट बन गई। जो भी मैंने रिसर्च की, मैंने उसमें ये पाया कि इन्होंने अपने अर्लियर डेज में अपने दादाजी से इसकी शिक्षा ली थी, जिसके बाद उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसके अलावा शकुंतला देवी जी ने कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर कंप्यूटर को भी मात दे दी है। इनके कई वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और यही कारण है कि 1982 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया गया था। इसके अलावा शकुंतला देवी जी ने कई ऐसे बुक्स भी लिखे हैं और उन्हें एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और वो बहुत बड़ी जानकार भी थी। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी जैसी टॉपिक के बारे में उन्होंने खूब रिसर्च की, पढ़ाई की और उस पर भी उन्होंने किताब लिखा था। शकुंतला देवी जी ने पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमाया था। 1980 में साउथ बॉम्बे से इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव लड़े थे और यही नहीं, इन्होंने तो इंदिरा गांधी तक को भी चैलेंज किया है। मेदक से ये इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी पर हार गई थी। दोस्तों, आर्म फोर्सेस का नाम सुनते ही एक रिस्पेक्ट, एक गर्व वाली फीलिंग आने लगती है। इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर कितनी फिल्में बनी हैं, हम सब ने देखी है और आज भी हम उन्हें जब भी देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सच बताइए, उन सब पिक्चरों में कितनी जगह विमेन सोल्जर्स के बारे में बात हुई, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हुई? बहुत कम। अब हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है गुंजन सक्सेना, जो फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट थी जिन्हें एक लाइव वॉर में डिप्लॉय किया गया था। इन्होंने 99 के कारगिल वॉर में अपनी बहादुरी और अपनी चालाकी से भारत को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रख दिया था। गुंजन
जो कि एक आर्मी फैमिली से आती हैं, उन्होंने 99 के कारगिल वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घायल सोल्जर्स को वॉर जोन से रेस्क्यू कर उन्हें बेस कैंप तक सेफली पहुंचाना, इसके अलावा अगर हमारी आर्मी को जो भी ज़रूरत की सप्लाई थी वो पहुंचाना, और यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जोन में हेलीकॉप्टर उड़ाकर उनका पता ठिकाना पता कर हमारे सोल्जर्स को बताया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया था हमें जीत दिलाने में। और यही कारण है कि उन्हें कारगिल वॉर की हीरो भी कहा जाता है। कारगिल वॉर में गुंजन सक्सेना के अलावा श्रीविद्या राजन भी थी और दोनों फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स ने चीता हेलीकॉप्टर को चीते की तरह उड़ाया और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। कारगिल वॉर के बाद गुंजन सक्सेना को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगर हम थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो गुंजन सक्सेना का बचपन से ही सपना था पायलट बनने का। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर 1994 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद वॉर जोन में जाने वाली वो पहली महिला बनी। जब वो चीते की तरह हेलीकॉप्टर को उड़ा रही थी लाइव वॉर जोन में, तब उनकी उम्र केवल 25 साल थी। अगर हम गुंजन सक्सेना की बहादुरी और उनकी हीरोइक्स के बारे में आपसे बात करें तो एक किस्सा वॉर से रिलेटेड ये है कि 20 दिनों तक उन्होंने लगातार वॉर जोन में हेलीकॉप्टर उड़ाया और पाकिस्तान के हर एक निशाने को वो चकमा दे गई। बचाव के लिए उनके पास हेलीकॉप्टर में केवल एक राइफल था, पर वो रुकी नहीं। उन्होंने साहस दिखाया और लगातार अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू कर वहां से बेस कैंप तक पहुंचाया। वहीं पाकिस्तानी सोल्जर्स उन पर लगातार रॉकेट और बारूद से हमला कर रहे थे, गोले बारूद से, पर फिर भी वो बच गई, वो उन्हें चकमा दे गई। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो 20 दिनों तक लगातार हेलीकॉप्टर उड़ाती गई एक लाइव वॉर जोन में, वो ऐसा कैसे कर पाई। तो उन्होंने इसका क्रेडिट अपने ट्रेनिंग को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि हेलीकॉप्टर उड़ाते समय उसे अपनी बॉडी का ही एक हिस्सा मानते हैं वो लोग, और यही कारण है कि खराब मौसम हो या फिर वॉर जोन में हेलीकॉप्टर उतारते समय वहाँ पे आग लगी हो, बम गोले बारूद की वजह से वे रुकते नहीं। और यही कारण है कि उन्होंने 900 से ज़्यादा सोल्जर्स को रेस्क्यू कर बेस कैंप तक पहुँचाया, जिसमें वो सक्सेसफुल रहीं। तो दोस्तों, ये थी गुंजन सक्सेना, जिनका किरदार पर्दे पर जानवी कपूर निभाएंगी और ये फिल्म अगस्त में ऑनलाइन रिलीज होने वाली है। इसके अलावा विद्या बालन की शकुंतला देवी 31 जुलाई को Amazon प्राइम पर आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप इसी तरह के कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो बिना किसी देर के इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ आप सबसे काम की बात की एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।